नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। आपका नाम बताएं साहब। मेरा नाम बत्तीलाल बैरवा, मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ रामनगर डोसी। देखिए सरपंच साहब, आप सरपंच के प्रतिनिधि हैं। हमने आपको देखा है क्योंकि 6 दिन से हम लगातार हम भी मौजूद थे और हमने देखा है आपने रात और दिन लगातार जो है पूरा ऑपरेशन में जो है जुटे रहे हैं और लगातार मेहनत की है, प्रशासन का सहयोग किया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम का सहयोग किया है और यहाँ तक कि सबके जो भोजन पानी की जो भी व्यवस्थाएं थी या अन्य व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरा सहयोग किया। क्या कुछ कहना है? जो भी ये घटना हुई है बड़ी दुख की बात है, पर हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने हमने सबने मिलकर इस घटना को संपूर्ण तरीके से पूरी कर दिया। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि ऐसी घटना समाज के लिए और गांव के देश के लिए ये दुखद घटना है, होनी नहीं चाहिए ये घटना। और जो भी हम पे सहयोग बना इस घटना में, जो भी खर्चा वर्चा सब हम अधिकारियों से सब हमने मिलके ये कंप्लीट की। अधिकारियों की, कर्मचारियों को, प्रशासन की काफ़ी बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर। जी जान से दिन रात यहाँ पर मेहनत करी उन्होंने, इसमें कोई भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। और भगवान से मैं तो चाहता हूँ ऐसी घटना कभी भी कहीं भी दुखद घटना नहीं होनी चाहिए। आपने जो आज प्रण लिया है वो आपका आखिरकार खत्म हो चुका है? हाँ, आखिरकार प्रण मेरा आज खत्म हो चुका है। अभी थोड़ी देर में दाह संस्कार होने के बाद में अपना प्रण तोड़ दूंगा सर। एडीएम साहब, सरपंच साहब को आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं देखिए जो सरपंच साहब ने इन्होंने जो सहयोग दिया है, चाहे प्रशासन को, अपनी एनडीआरएफ टीम को, एसडीआरएफ टीम को, सब किसी भी तरीके से, चाहे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कराना हो, चाहे इनके लिए भोजन व्यवस्था कराना हो, आप सर्दी में देख रहे हो यहाँ तक कि अलाव जलाने की व्यवस्था हो, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। प्रशासन इनको हृदय से ज्ञापित करता है। सरपंच साहब, आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार आप भी आपकी ग्राम पंचायत पास में थी और लगातार आप भी हमारे यहाँ एडीएम साहब शुरू से और एंड तक आज 7वां दिन है। एडीएम साहब और एसडीओ साहब दोनों मिलके बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और रात को भी एडीएम साहब 12-12 बजे 1-1 बजे आ रहे हैं और सब ठीक ठाक व्यवस्था रही है। और हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो लापरवाही करते हैं, ये बोर खुले छोड़ते हैं, तो हम तो आपके मीडिया के माध्यम से ये करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर ये खुले बोर बिल्कुल भी नहीं छोड़े। अगर कोई सूखा निकल जाता है उसको भरवाने की थोड़ी सी व्यवस्था करें खुद के स्तर से। और हम तो यही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये ऑपरेशन हमारा आज 7वें दिन सफल रहा, मैं मेरे भाई बत्तीलाल को बहुत बड़ा इसको वो देना चाहता हूँ धन्यवाद। उसने 7 दिन से प्रण ले रखा है, मैं आनंद ग्रहण नहीं करूँगा, तो आज इसका वो प्रण पूरा हो गया। वो आज दाह संस्कार करवा के, अंतिम संस्कार करवा के और जो भी रीति रिवाज से ये अपना संपूर्ण कार्य पूरा करें। धन्यवाद। तो ये थे दोनों सरपंच और वीडियो साहब भी यहाँ पर मौजूद है। वीडियो साहब ने भी अच्छी सेवाएं दी हैं। वीडियो साहब, क्या कुछ कहने वाले हो इसको? आज जो सफल ऑपरेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन महिला को हम जिंदा नहीं निकाल पाए। अधिकारी पुष्टि होना बाकी, अधिकारियों ने कह दिया गया। आपकी भी सेवाएं अच्छी रही, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही दुखद घटना है और ग्राम पंचायत प्रशासन, सरपंच साहब एवं हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं 24 घंटा यहाँ उपस्थित रहे हैं और पूरा सहयोग करके उन्होंने इस जटिल मुहिम में पूरी अपनी सेवाएं दी हैं। और मैं आसपास जो ग्रामवासी है उन्होंने भी काफ़ी मदद की है, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है, हमारे जो पुलिस के जवान हैं जो 24 घंटे यहाँ उपस्थित रहते हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मिलकर इस मुहिम को सफल बनाया है। सर, आप पंचायत समिति के वीडियो हैं, बड़े अधिकारी हैं और आपकी जो ग्राम पंचायत है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे बत्तीलाल जी, उन्होंने लगातार सेवाएं की। तो ग्राम पंचायत को सर आगे ऐसा सम्मानित पत्र देने के लिए या कुछ सरकार से या अधिकारियों से पैरवी करेंगे सर? जरूर करेंगे। बत्तीलाल जी जो है, इन्होंने जब से घटना घटी है आप पूरे समय मौका स्थल पर रहे हैं। जैसे हनुमान होते हैं कोई भी दिक्कत समस्या का निवारण करने के लिए, वैसे रहते हैं हमारे ग्राम विकास अधिकारी है, ये भी पूरे समय मौका स्थल पर रहे। इसके अलावा अन्य भी हमारी जो टीम है ग्राम विकास अधिकारी को समय पर रही है। सभी का योगदान बहुत सराहनीय रहा है और इसके लिए मुझे खुद बहुत इस बात का गर्व है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा पूर्व में मैंने कहा, मैं सभी ने मिलकर इस मुहिम को सफल बनाया। पटवारी जी और हमारा ये भी हाँ, पटवारी जी, आप कुछ कहने वाले हो? माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संयुक्त टीम द्वारा जो कड़ी मशक्कत के बाद महिला को निकाल लिया गया है
भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो, ऐसी हम चर्चा करते हैं। और ब्रजमोहन जी, आप भी, मैं देख रहा था आप भी लगातार इस क्षेत्र में बने हुए थे और मॉनिटरिंग बराबर कर रहे, तो आपका क्या कहना? सर आदेश की पालना कर रहा था मैं तो वीडियो सर के, और इनको जैसा आदेश मिलता है वैसा सामान उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा था। लेकिन सर आपकी सेवा भी बिल्कुल सराहनीय थी, क्योंकि लगातार आपको जैसे भी आदेश मिल रहे थे आप उसको 10 मिनट में काम होता उसका 5 मिनट में करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ सर, हमारी ओर से, चैनल की ओर से और मीडिया कर्मी की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे लोगों जब नीचे से ऊपर तक हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस समाज का निर्माण करते हैं, और जो ऐसी घटनाएँ होती है उन घटनाओं में हम अपना योगदान देते हैं तो कहीं कहीं सफलता जरूर मिलती है। तो ये थे। और ग्राम विकास अधिकारी सर, आप चेहरे पे मैं आपको बताता हूँ जीनियर पोर्टल के माध्यम से, चेहरे पे आप देख पा रहे हैं कि चेहरा उनका किस प्रकार मुरझाया हुआ है, कहीं आप राहत के साथ तो जरूर लिए विकास अधिकारी आप। मैं तो सबसे पहले सर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी जो NDRF और SDRF की टीम है, उन्होंने उस महिला को निकाला है, और हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने जैसे जैसे हमें निर्देश दिए, चाहे दिन हो रात हो कैसे भी हो किसी भी परिस्थिति हो, हमने हर तरीके से उस टास्क को कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश की है। चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि रात को किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ गई तो हमारी टीम ने तुरंत बाजार में जाके दुकानदारों से रिक्वेस्ट करके रात में भी दुकानें खुलवा करके सारे अरेंजमेंट किए यहाँ पर। और जैसे भी ज़रूरत पड़ी तो अगर मार्केट में भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो हमने आसपास की ग्राम पंचायतों से भी सरपंच साहब से संपर्क करके गांव के लोगों से, चाहे मोटर लेके आना हो, चाहे किसी पाइप की आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता हो, हमने सारी व्यवस्थाएं की है। ग्राम पंचायत द्वारा भी फर्स्ट दिन से ही जब हमको सूचना मिली थी, आवश्यक संसाधन जो हमारे पास अवेलेबल थे, चाहे JCB हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे ट्रैक्टर चाटी वाला ट्रैक्टर हो, वो सारी व्यवस्थाएं हमने अप टू डेट रखी है। इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था हो, जनरेटर की व्यवस्था हमने परमानेंट कर रखी थी, इलेक्ट्रिशियन हमने यहाँ पे परमानेंट लगा रखे थे, पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, सरपंच साहब के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। सारे विभागों से आपसी सामंजस्य और कोऑर्डिनेट करके हमने इस पूरे मिशन को सफल बनाया है। ग्राम पंचायत ड्राइवर के ड्राइवर के गौरव जी क्या कुछ कहना आप? हमारे ग्राम पंचायत में कम स्टाफ होने की वजह से और कार्यभार इतना अधिक बढ़ चुका था कि हमारे आसपास के 4-5 पंचायतों से सभी ग्राम विकास अधिकारी यहाँ आए। इसके अलावा हमने रोटेट रूप से ड्यूटी लगाई ताकि सभी प्रकार की हम हमारी तरफ से मदद कर सकें, और सभी प्रकार के संसाधन जो भी हम पंचायत की तरफ से उपलब्ध करवा सकते थे वो हमने सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि हमारी जो टेक्निकल रूप से मजबूत टीम थी डिपार्टमेंट्स की, वो भी कई प्रकार सफल नहीं पाई, तो हमने लोकल रूप से जो जुगाड़ करके कुछ अच्छी व्यवस्थाएं की, जिससे हमारे प्रशासन को और NDRF और SDRF टीम को उनसे बहुत सहयोग मिला, और हमने इस कार्य को एक लंबे संघर्ष के बाद सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे छोटे से लेकर बड़े जो कर्मचारी थे, जिनका सहयोग रहा, NDRF SDRF की टीम का सहयोग रहा, और ग्रामवासियों का सहयोग रहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी यहाँ सहयोग रहा, और जितने भी कर्मचारी थे उनका अच्छा सहयोग रहा, और उसकी मदद से आज सफलता हासिल कर ली गई है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी दुख की घटना ये रही कि हम महिला को जिंदा बाहर नहीं निकाल पाए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, और हमारे बीच में हमने बारी बारी के सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों के, छोटे से बड़े का हम आपको इंटरव्यू दिखाया है, और कहीं न कहीं हमारा हौसला अफजाई करने का काम है जो हम हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अब हमारे बीच में है तहसीलदार जी, उनसे भी हम आपको 1 मिनट बात कराऊंगा। सर एक बार सर धन्यवाद सर। देखो जनता सर, वैसे आप तो इतना सर, ये आप तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे इतना कह दो। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और आपने जो सही तथ्यात्मक रिपोर्ट दिखाई है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। पूरी मीडिया है, इसलिए जो वास्तविकता है वही दिखाई थी, और काफ़ी विषम परिस्थितियों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। इसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये कार्य सफल हुआ है। धन्यवाद सर। तो ये थे तहसीलदार जी, और हमने आपको बारी बारी के सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारियों के, छोटे बड़े सबको, NDRF SDRF की टीम के सबके हमने आपको वर्जन दिए हैं, और कि क्या कुछ कहना है। तो लगातार जो टीम है उन्होंने काम किया है, सफलता हासिल की है, लेकिन कहीं न कहीं इतना सा रहा कि हम महिला को जिंदा
नहीं निकाल सका। हालांकि ये नहीं कहते कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि बाकी है, लेकिन वो सबको मालूम चल चुका है, पता चल चुका है कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि बाकी थी। तो लगातार अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम के जो कर्मचारी लोग थे, अब अपने अपने सामानों को वो इकट्ठा करने लगे हैं, अपने गंतव्य की ओर वो यहाँ से आज प्रस्थान करेंगे। लेकिन तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को मैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, मेरे माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अथक प्रयासों से काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ सामने आई, और जितने भी मेरे सहयोगी पत्रकार थे जो यहाँ सहयोग कर रहे थे, यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे, मैं उनको भी जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने कवरेज दिखाई। और थोड़ा सा हटपटा जब लगा कि हम 6 दिन से लगातार प्रशासन का सहयोग कर रहे थे और आखिरी क्षणों में हमें दूर करने की कोशिश की, तो दुख तो हमें भी हुआ, लेकिन अब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जागरूक होते हैं कि नहीं होते। ऐसी घटनाओं के बाद कई बोल ऐसे हैं जो खुले पड़े हुए हैं, तो उन्हें आप बंद करें और सुरक्षित रहें। आप कमेंट, लाइक जो भी कुछ करते हैं वो करते रहें, कमेंट ज़रूर डालते रहें। आपके कमेंट पे मैं बहुत जल्दी आपसे बात करूँगा।